हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमें पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज़ लगातार चल रही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। उसी क्रम में त्रिभुज की पहली वीडियो हमारी आ चुकी है। अगर नहीं देखी हो पहली वीडियो तो प्ले लिस्ट में जाइए, त्रिभुज की पहली वीडियो देखिए, आप लोगों को इससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और इसी क्रम में त्रिभुज की दूसरी वीडियो चित्र में DE 5वां सवाल, 4 सवाल हमारे पहली वीडियो में हो चुके हैं। चित्र में DE समांतर है BC के, ये निशान होता है समांतर का, यानी DE समांतर है BC के, तब AE की माप होगी DE। चित्र में पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा पड़ा है DE, तो DE देखा जाएगा DE, यानी ये वाली DE हो गई है। DE समांतर है किसके? BC के। BC कौन सी वाली? ये वाली। जब दो रेखाएं आपस में ये समांतर हो गई तो ये त्रिभुज जो बनाएंगी समरूप बनाएंगी, यानी इसका हिस्सा DE, D से इस साइड को एंड ले लिया जाएगा A तक और E से इस साइड को, तो एक त्रिभुज बनेगा ADE, यानी त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज एक ये BC वाली भुजा से देखा जाएगा, BC वाली भुजा से। तो BC वाली भुजा से जब ADE से कहा गया तो इसे कह दिया जाएगा ABC। ABC कैसे त्रिभुज होते हैं? ये समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज हैं। कैसे पहचाना हमने? DE समांतर है BC के, तो जो चीज़ समांतर दे रखी हो दो भुजाएं आपस में, तो वहाँ से हम DE इस साइड को लेके आएंगे ये, फिर यहाँ से ADE पहला त्रिभुज इससे बना लिया DE से, दूसरा त्रिभुज BC से बना लिया जाएगा। BC है BC, तो BC आखिर इसका यहाँ पर और B का यहाँ पर, तो ABC दूसरा त्रिभुज यहाँ बना लिए, तो ये समरूप होते हैं। अब समरूप त्रिभुज की होता क्या? बहुत आसान सवाल होते हैं ये, खाली आप लोगों को लगता है ये देखने में ये चित्र कैसा है कैसे होंगे, लेकिन आप लोग बने रहिए, मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, सवाल सीखने को मिलेंगे। तो समरूप त्रिभुज, अब समरूप त्रिभुज में होता क्या है? स्टार्टिंग की दो यहाँ से उठा लेंगे, स्टार्टिंग के दो यहाँ से, यानी AD/AB बराबर बाद के दो बटा बाद के दो, यानी DE/BC बराबर पहला तीसरा AE अपॉन इसका भी पहला तीसरा AC। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, जिसके मान दिए हुए होंगे वो रख देंगे। AD इसका कोई मान नहीं दिया हुआ है, बटा AB इसका भी कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम हटा देंगे इस वाले को। अब यहाँ पर रख देंगे DE इसकी जगह पर 4 बटे का निशान बटा, अब आ गया BC कितना दे रखा है? 6, इसकी जगह पर 6 बराबर, अब आ गया AE कितना है? X बटा, अब आ गया AC कितना है? AC इतना X है और इतना 3 है, तो X+3 हो जाएगा AC, X+3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। X की 6 से तो 6X बराबर 4 की इधर, तो 4X + 4 × 3 = 12, 4X इधर आ जाएगा, तो 6X - 4X बराबर कितना हो जाएगा? 12। कितना बचेगा? ये 2X बराबर 12, X बराबर 12 और नीचे आ जाएंगे 2 छिक्का 12, यानी X का मान हमारा निकल के आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बड़ा आसान होता है, सिर्फ ये देखना DE समांतर BC के, DE इससे एक त्रिभुज बना लो बस। तो इससे एक त्रिभुज ये बना ADE, फिर BC आया यहाँ पर, BC से त्रिभुज बना लो, BC ये है तो BC इससे इधर ये वाला त्रिभुज बनेगा, यानी ABC। अब समरूप त्रिभुज में कहते हैं कि पहली दो बटा इधर की पहली दो भुजाएं, बाद की दो भुजाएं बटा इधर की बाद की दो भुजाएं, पहली तीसरी बटा इधर की पहली तीसरी, फिर जौन से की हमें ज़रूरत पड़ती है उसे हम 2 को रोक लेते हैं और तीसरे वाले को हटा देते हैं, फिर जगह पर मान रख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा उत्तर आ जाता है। छठा सवाल, संलग्न चित्र में DE समांतर है BC के, कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ यहाँ पर ये जो निशान लगा पड़ा है समांतर का, इससे ही सब कुछ हो जाता है। तो DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो DE देखा जाएगा इसमें, DE ये है, इससे एक त्रिभुज बनाया जाएगा। कौन सा त्रिभुज बनेगा? ADE, यानी त्रिभुज ADE तथा एक त्रिभुज इधर वाले से BC से बनाया जाएगा। BC ये रहा, तो BC से कौन सा त्रिभुज बनेगा? ABC, त्रिभुज ABC कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज हैं।
जब समरूप त्रिभुज हैं तो इसकी शुरू की स्टार्टिंग की 2 AD बटा इसके स्टार्टिंग की 2 AB बराबर बाद के 2 DE बटा बाद के 2 BC बराबर पहला तीसरा AE बटा पहला तीसरा AC। अब सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाएगा, जगह पर AD कितना है 3, इसकी जगह पर 3 बटा AB 3 ये 4 ये, तो AB पूरा हो जाएगा 3 और 4 7 बराबर DE कितना है 6 बटा BC हमें ज्ञात करना है, तो BC हमें ज्ञात करना है। AE और AC हमें दिए हुए नहीं है, इसे हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी बस। कितना हो जाएगा 3BC बराबर 7×42 BC बराबर हो जाएगा 42 और नीचे आ जाएंगे 3 एकम 3 बचा 1 12 हो जाएंगे 3 चौक 12। 7वां सवाल बहुत ही अच्छे सवाल आज हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ हमें ये पहचान कर क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। DE सिर्फ DE देखना चित्र में, DE ये रहा, इससे एक त्रिभुज निकाल लिया जाएगा त्रिभुज, तो DE से क्या निकलेगा ADE, यानी हल इसका त्रिभुज कौन सा ADE तथा दूसरा DE समांतर है BC के, BC से एक त्रिभुज निकाला जाएगा BC ये, तो BC से कौन सा निकलेगा ABC कैसे होंगे समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज। अब समरूप में सीधी बात है बिल्कुल, शुरू की 2 यानी AD बटा इधर शुरू के 2 अल्फाबेट AB बराबर बाद के 2 DE बटा बाद के 2 कितना है BC बराबर पहला तीसरा AE और बटा पहला तीसरा AC। अब जगह पर मान रख दिया जाएगा AD कितना है 4 बटा AB कितना है 4 ये 3 ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे ना, AD है 4 और DB है 3 और AB हमें रखना है, तो 4 + 3 यानी 7 हो जाएंगे, 7 4 ये 3 ये 7 बराबर DE हमें ज्ञात करना है बटा BC है 10.5 बराबर AC हमें दिया हुआ नहीं है, AE और AC दिया हुआ नहीं है, इसे हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई 7DE बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 पॉइंट ऐसी है और 4 धाई 40 और 2 हासिल के 42, तो DE बराबर हो जाएगा 42, पॉइंट के बाद का 0 बेकार, 7 नीचे आ जाएंगे, 7×42 यानी DE का मान आ गया हमारा 6 निकल के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में त्रिभुज AHK, ये चित्र जो हमें दिया हुआ है AHK त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हैं, ABC समरूप त्रिभुज हैं। अब हमें चित्र में उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें यहाँ पर समरूप त्रिभुज दे दिया, समरूप त्रिभुज हमें दे दिया तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी शुरू की 2 अल्फ़ाबेट यानी AH बटा इसके शुरू के 2 अल्फ़ाबेट AB बराबर, चित्र में हमें उलझना ही नहीं है, जब समरूप त्रिभुज दे दिया तो डायरेक्ट यहाँ से उठा लेना है, बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 बटा स्टार्टिंग के 2 बटा बाद के 2 HK और बटा बाद के 2 BC बराबर पहला तीसरा यानी AK और अपॉन पहला तीसरा यानी AC। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे, सिर्फ AH का मान कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, AB का भी मान नहीं दिया हुआ है, यानी इसे हटा दो। HK कितना है 7 बटा BC कितना है 3.5 3.5 बराबर AK कितना है 10 बटा AC हमें ज्ञात करना है। बस हो गया सवाल, हमें चित्र में उलझना ही नहीं है। AHK यहाँ से स्टार्टिंग के 2 बटा स्टार्टिंग के 2 बराबर बाद के 2 बटा बाद के 2 बराबर पहला तीसरा बटा पहला तीसरा, बस जिसमें हम मान रख देते हैं, जगह पर उत्तर आ जाता है 3.5 दूनी 7, या पॉइंट हटा लो 0 बढ़ा लो 35 दूनी 70, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 2AC बराबर 10 यानी AC बराबर 10 बटा 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, AC जो हमारा निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेमी, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। तो इसी तरह आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। आगे इसी क्रम में हम त्रिभुज की एक वीडियो और आएगी अभी, क्योंकि इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। इसी तरह आपने देखे कितने कितने तगड़े सवाल हुए, इसी तरह आपको लघु दीर्घ सभी की सीरीज मिलेगी, और जिसमें से संभवतः सभी पेपर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।